हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहता। थुडुरुम इसको मैंने देखा था इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर मलयालम में, जब थिएटर्स में आई थी। 25 अप्रैल को ये फिल्म आई थी और आज हो गई है 30th ऑफ मई, यानी कि भाई साहब पूरे 35 दिन हो चुके हैं इसको थिएटर में चलते, और आज भी थिएटर के अंदर ये पैसा भी कमा रही है और दिल भी जीत रही है। अब मैं इतना कहना चाहूंगा, सिर्फ मेरा एक ही रीजन था इसको ओटीटी पर देखने का, कि इसका जो ट्रीटमेंट है सेम फील देता है या नहीं देता है, और हिंदी डबिंग जो है वो इमोशन लेकर आती है या नहीं आती, जो कि ओरिजिनल लैंग्वेज लेकर आई थी। तो चलो बात करते हैं और फिर कुछ मुद्दों के ऊपर ही बात करेंगे। सबसे पहले हम फिल्म की बात करते हैं। देखो, फिल्म जो है ना एकदम प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड। और प्योर गोल्ड का कोई जवाब नहीं है। कितने भी भाई साहब डायमंड आ जाए, कितनी भी करेंसी निकल ले, जो गोल्ड होता है ना वो गोल्ड ही होता है। और इतना कहना चाहूंगा, जिस ईमानदारी के साथ इस फिल्म की राइटिंग भी है और जितनी ईमानदारी के साथ, जितनी ऑनेस्टी के साथ इस फिल्म की डायरेक्शन की है, उससे ज्यादा मोहनलाल सर की एक्टिंग इस फिल्म को 4 चांद लगा देती है। और जिस तरीके से मेकर्स ने अच्छा खासा पैसा खर्च किया है, एक अच्छे स्टूडियो को यूज किया है और अच्छे कलाकार को लेकर आया है इसकी हिंदी डबिंग के लिए, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं फील होता कि हिंदी डबिंग जो है इस फिल्म की एसेंस को खराब कर रही है, इसके मेन पार्ट है उसको खराब कर रही है। हिंदी डबिंग में मेरे को बल्कि और मजा आया, क्योंकि देखो कुछ भी कह लो, मलयालम में मैंने मूवी देखी थी तो आपका थोड़ा बहुत ध्यान तो भटकता है आप जब नीचे सबटाइटल्स पढ़ते हैं। जब हिंदी है तो आपको कहीं पर सबटाइटल्स के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा डायलॉग आता है और सीधा आपके पास डिलीवर होता है, और वो सीधा 1 to 1 ना एक कनेक्शन बनाता है। और जब भी फिल्म कुछ ऐसा करती है ना, तो भाई साहब मजा आता है देखने में। भाई फिल्म की कहानी इतनी सॉलिड है, इतनी सॉलिड है कि आपका दिल जीत लेगी। और धीरे धीरे करके जो सीक्रेट्स अनफोल्ड होते हैं और कहानी जिस हिसाब से यू टर्न लेती है ना, आपके दिमाग के साथ खेलती है ना, तभी तो 35 दिन तक रेगुलर इस फिल्म ने रूल किया है। केरला के अंदर आज तक की सबसे ज्यादा कमाई जाने वाली फिल्म बन चुकी है। देखो, मोहनलाल सर ना मोस्ट सेलिब्रेटेड एक्टर है। कहां पर? केरला के अंदर, मलयालम के अंदर। यहां पर जो मोहनलाल सर का रूप दिखाया गया है ना डायरेक्टर ने, यही जो रूप है यही देखना चाहती है। अब आपको एक बात बताता हूं, अगर दृश्यम 2 सीधा डायरेक्ट ओटीटी पर नहीं आती ना, तो दृश्यम 2 भी मलयालम लैंग्वेज में 100% 100 करोड़ करती उनके ही भाई साहब एरिया से। वहां पर वो सीधा डायरेक्ट उन्होंने ओटीटी पर रिलीज कर दिया था। अब आज दृश्यम 3 हिंदी में भी अनाउंसमेंट हो चुकी है और कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अजय देवगन जो है इसको हिंदी में रिलीज करेंगे और मोहनलाल सर वहां पर इसको मलयालम में रिलीज करेंगे। पर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी बता रही है कि मलयालम मेकर सोच रहे हैं हिंदी में इसको डब कर कर बेचे। अगर ऐसा ये करते हैं तो कसम से कह रहा हूं, अजय देवगन को कम से कम 300 करोड़ का लॉस होगा। जब ओरिजिनल वाले ही भाई साहब उसको हिंदी में लेकर आ जाएंगे तो कौन उसको रीमेक देखेगा? तो ये तो भाई हो गई दृश्यम की बात। पर इस बात में मैं एग्री करता हूं 100%। कुछ लोग बोल रहे थे ना कि दृश्यम 2 वाली वाइब दे रही है, दृश्यम वाली वाइब दे रही है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर लगता है दृश्यम वाली वाइब दे रही है, क्योंकि जो कहानी है ना, कहानी यार वैसे ही चलती है जैसे फैमिली ड्रामा होता है। अपने परिवार के ऊपर जब आंच आती है, एक इंसान कैसे शरीफ इंसान से कैसे भाई साहब उनके लिए महाकाल बन जाता है, यही कहानी है। सिंपल 1 लाइनर कहानी है, एक ट्रैक के ऊपर चलती है, पर कहानी के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स जो डाले गए हैं, और सबसे अच्छी बात जो इमोशन है, पोर्शन है ना इस फिल्म का, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और वही आपको फिल्म के साथ बांधे रखता है। कंप्लीट स्टार कास्ट की बहुत अच्छी एक्टिंग है, पर मोहनलाल सर एक तरफ और सारी स्टार कास्ट एक तरफ। पब्लिक ऐसे ही रोलों में मोहनलाल सर को देखना चाहती है, इसलिए ही नहीं इनको लिविंग लेजेंड कहा जाता। मैं बोलूंगा, अगर आपने चांस मिस कर दिया था थिएटर में देखने का तो जाकर देख लो। और जो लोगों को लग रहा है भाई साहब है दृश्यम जैसी है, दृश्यम नहीं है, दृश्यम का बाप है। बहुत अलग लेवल के ऊपर कहानी को प्रेजेंटेशन दिया गया है, जो कि देखने में बहुत मजा आता है। बाकी आपकी क्या राय जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।